चैनल मेरी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मनोहर कुमार श्रीवास्तव मेरी हिंदी चैनल में स्वागत करता हूँ। हिंदी व्याकरण की इस अनोखी कक्षा में आज हम सीखेंगे समुच्चय बोधक क्या है, समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद हैं। आइए जानते हैं समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि व्याकरण में शब्दों का अपना विशेष महत्व होता है और शब्द ही व्याकरण को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ हम सीखेंगे कि समुच्चय का अर्थ क्या है, फिर उसकी परिभाषा क्या है। तो समुच्चय बोधक शब्द पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि समुच्चय का अर्थ जोड़ना होता है। समुच्चय का अर्थ जोड़ना होता है, यानी हम भाषा में वाक्य को, पद को जिसके सहारे जोड़ते हैं वह समुच्चय है। और बोधक का अर्थ, बोध का अर्थ ज्ञान है। समुच्चय बोधक यानी जोड़ने वाले शब्दों का ज्ञान कराता है। हम परिभाषा देखें तो पाते हैं कि शब्द क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक पद हो या अनेक पद हो, एक वाक्य हो या अनेक वाक्य हो, इसको जोड़ने का जो काम करता है उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। आपने देखा कि समुच्चय बोधक ऐसा शब्द है जो एक पद, पद यहाँ समूह है, पद यानी शब्द, जो एक पद, पद यानी शब्द या एक वाक्य या अनेक वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। आप आए और वह गया। यहाँ विचार करेंगे कि यहाँ दो वाक्य हैं। आप आए पूर्ण विराम, वह गया दूसरा वाक्य है, दो वाक्य है। हम समुच्चय बोधक शब्दों के साथ उनके प्रयोग के द्वारा विराम चिन्हों को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, शब्द को दूसरे शब्दों के साथ अल्प विराम, कॉमा देकर जोड़ सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आप आए और वह गया, दो वाक्य को जोड़ने का काम यह और कर रहा है। इस प्रकार इस वाक्य में हमने देखा कि और समुच्चय बोधक है और दो वाक्यों को जोड़ता है। ये दो वाक्य हैं, आप आए वह गया, इनको और के द्वारा जोड़ता है। अब हम सीखेंगे कि समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं। तो समुच्चय बोधक के मुख्य रूप से दो भेद हैं। मुख्य रूप से दो भेद है। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है
व्यधिकरण। अब शमनाधिकरण पर हम विचार करेंगे कि शमनाधिकरण क्या है। तो पहले तो हमने देखा कि समुच्चय बोधक के मुख्य रूप से दो भेद हैं, लेकिन ये जो मुख्य भेद हैं इनके भी उपभेद हैं। जैसे समनाधिकरण के 4 उपभेद हैं, 4 उपभेद हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि समनाधिकरण करता क्या है। तो समनाधिकरण योजक जो है इस शब्दों या मुख्य पद यानी जो शब्द हैं या पद हैं उनको एवं वाक्य से जोड़ता है। शब्द है यानी मुख्य जो पद है या मुख्य जो शब्द है उन शब्दों को ये वाक्य से जोड़ता है। इसके 4 उपभेद हैं। 1 नंबर में देखते हैं संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध दर्शक और चौथा है परिमाण दर्शक। अब हम चारों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि चारों क्या एक ही तरह का काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि चारों का काम वाक्य में अलग अलग है। संयोजक, इसके वाचक शब्द और है, वह है, एवं है, तथा है। संयोजक का काम मुख्य पद को वाक्य के साथ जोड़ने का काम होता है। संयोजक मुख्य पदों को, मुख्य शब्दों को, अलग अलग वाक्यों को ये जोड़ने का काम करता है और इसे हम और, वह, एवं, तथा के द्वारा जोड़ते हैं। अब दूसरा उपभेद विभाजक है। इस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि जो काम योजक कर रहा था वह काम विभाजक नहीं कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि पदों को या शब्दों को यह अलग करने का काम करता है। या जैसे माता या पिता, दोनों में से कोई एक। कुर्सी अथवा टेबल, माने ये अलग करता है कि वह दोनों में से कोई एक। कि चाहे यह लो चाहे वह लो, ये दोनों को साथ नहीं जोड़ता है। ना कि, नहीं तो। कहने का मतलब है संयोजक जहां शब्दों को, पदों को वाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करता था, वहां विभाजक अलग करने का काम करता है। यह जोड़ता नहीं है बल्कि अलग करता है। अब हम देखेंगे कि इसका तीसरा उपभेद जो है विरोध दर्शक, यह कौन सा काम करता है। तो इसका काम न जोड़ना है न अलग करना है, बल्कि वाक्यों में विरोध उत्पन्न करना है। इसके वाचक शब्द पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। अब इसे उदाहरण से समझें। आपने कहा कि राम अच्छा लड़का है। अब उसमें आपने परंतु को जोड़ दिया। राम अच्छा लड़का है, परंतु आप भी परख लीजिए।
यह विरोध जो है दर्शाता है कि बहुत बातें सही हर दृष्टिकोण से नहीं होती, सबके लिए नहीं होती, इसलिए विरोध सूचक के रूप में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि इत्यादि शब्दों को जोड़ करके उसे रखा जाता है। वह सब तो ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा, कहने का मतलब है कि ये शब्द जब लगे तो समझना चाहिए कि ये विरोधक, विरोध प्रदर्शक शब्द है और यह भी वाक्य में जोड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। अब हम देखेंगे कि समनाधिकरण के चौथा जो भेद है वह है परिमाण दर्शक। परिणाम, परिमाण, यह फल प्रदायक होते हैं, यानी हम इसलिए वाक्य के अंत में, पैराग्राफ के अंत में इसलिए, सो, अतः, अतएव यदि प्रयोग करते हैं तो ये कंक्लूजन, निष्कर्ष को निकालने का काम करते हैं। यानी परिमाण दर्शक जो समुच्चय बोधक शब्द हैं, ये वाक्य के अनुच्छेद के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि समनाधिकरण मुख्य पद या मुख्य शब्दों को वाक्य के साथ जोड़ता है। इसके चार उपभेद हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक। अब हम इसके दूसरे भेद व्यधिकरण पर विचार करेंगे कि व्यधिकरण क्या है, व्यधिकरण कहते किसे हैं और इसके कितने भेद हैं। तो जिस प्रकार हमने यह समझने का प्रयास किया था कि समनाधिकरण किसे कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ हम व्यधिकरण को समझेंगे। व्यधिकरण में शब्द यानी मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ता है। यानी परिभाषा है, यानी जिन शब्दों के द्वारा मुख्य वाक्य यानी प्रधान वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जब जोड़े जाते हैं तो यह व्यधिकरण के अंतर्गत आते हैं। समनाधिकरण में हमने समझा था कि पदों को वाक्य के साथ जोड़ा जाता है और व्यधिकरण में हमने देखा कि यहाँ मुख्य वाक्य यानी प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। ये व्यधिकरण और समनाधिकरण का अंतर हुआ। समनाधिकरण की तरह ही व्यधिकरण के भी चार उपभेद हैं: कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। अब हम एक एक करके जानेंगे कि कारणवाचक क्या है। कारण जैसे नाम से ही सूचित होता है, ये क्योंकि, जो कि, इसलिए। गौर करेंगे, आप अच्छे हैं
क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं। कारण, यह कारण का जवाब देता है। आप इसे क्यों लेना चाहते हैं? मैं इसे इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे लिए उपयोगी है। ये कारण, जो वाक्य में बोल रहा हूं, ये वाक्य कारण की पूर्ति करते हैं। उद्देश्य वाचक में आप देखेंगे, यह की है जो है ताकि है, यह इसकी वाचक शब्द है, उद्देश्यवाचक की जो ताकि। ये वाक्यों के बीच में तभी आते हैं जब इनके साथ प्रधान वाक्य के बाद आश्रित वाक्य होता है। प्रधान वाक्य के बाद आश्रित वाक्य होता है। आश्रित वाक्य को कारणवाचक शब्द से जोड़ा जाता है, उद्देश्यवाचक शब्द से जोड़ा जाता है। ठीक उसी तरह संकेत वाचक भी एक भेद है। जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, इसी वाक्य में जहां हम देखते हैं वहां हमें यह समझना चाहिए कि ये संकेतवाचक संयोजक है और प्रधान वाक्य के साथ आश्रित वाक्य को जोड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह स्वरूपवाचक है, अर्थात, स्वरूप अर्थात, ये समानता बोधक है, यानी, मानो, यानी ये उसी के जैसे के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि समुच्चय बोधक का काम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके जो मुख्य दो भेद हैं, समनाधिकरण, व्यधिकरण, इनके जो 4 उप भेद हैं उसे हमने जाना। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।